आप देख रहे हैं आज तक और हम एक एक करके बजट के अलग अलग पहलुओं को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। बजट नाम की इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी भाषा में आपके सामने रखने का यह हमारा प्रयास है। अब हम उन चीजों की बात करेंगे जो सस्ती हुई हैं, जो चीजें महंगी हुई हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं? देखिए, सस्ता क्या क्या हुआ है। टीवी 19 इंच से छोटी एलसीडी अगर आप खरीद रहे हैं तो वो टीवी आपके लिए सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा दवाइयां सस्ती हो गई हैं, बहुत अच्छा कदम है, इसके बारे में बहुत मांगे की जा रही थी। साथ ही हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो स्टील के सामान हैं वो भी सस्ते हो रहे हैं। कंप्यूटर के पुर्जे, मोबाइल फोन, इस तरह की चीजें सब सस्ती हो रही हैं। तेल की कीमतें घटेंगी, सस्ती होंगी, बजट से जो संकेत मिल रहे हैं। साबुन सस्ता हो रहा है, इसके अलावा मोबाइल फोन सस्ता हो रहा है, खासकर जो देश में निर्मित है। कंप्यूटर के पुर्जे अब कुछ कम कीमत में हासिल कर सकेंगे आप। विदेश में अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, और डिब्बा बंद खाना अगर आपको पसंद है तो वो भी आपके लिए अच्छी खबर लेकर आ रहा है। जूते अगर 1000 रुपए तक के हैं तो वो सस्ते हो रहे हैं। सोलर लाइट जो है वो सस्ता हो रहा है। सोलर एनर्जी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है अलग अलग पहलुओं में इस बजट के, तो सोलर लाइट जो है वो अब आपको सस्ता मिलेगा सौर ऊर्जा के हिसाब से। सस्ते चीजों को सस्ते करने पर क्या कहा है अरुण जेटली ने, वो आपको सुनाते हैं। कुछ चीजें हमने आपको नहीं दिखाई थी जो सस्ती हो गई हैं, जिसमें कई महिलाओं को दिलचस्पी होगी, या कुछ पुरुषों को भी जिन्हें डायमंड खरीदना हो। हीरा सस्ता हो सकता है इस बजट के बाद, जो संकेत मिले हैं हीरा सस्ता होगा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। प्रांजल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, अब आकाश जिंदल जी हमारे साथ आ गए हैं। ये बताइए कि जो चीजें सस्ती हुई हैं, ये कहने के लिए तो सस्ती हो गई, लेकिन वाकई इतनी राहत होगी कि अच्छा लगेगा कि चलो भाई जूता खरीदना था, मोबाइल खरीदना था, जाके बाजार में खरीद लिया? जी हाँ, मेरे हिसाब से ये एंगल सही है, क्योंकि कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन चल रहा था। अगर हम पिछले एक महीने को छोड़ दें, पिछला पूरा साल कस्टमर शॉपिंग करने नहीं आ रहा था। वो शोरूम में आ रहा था तो सामान नहीं ले रहा था, ना वो टू व्हीलर खरीद रहा था, ना वो LEDs खरीद रहा था, बहुत सी चीज़ें वो खरीद नहीं रहा था। और मात्र ये कंज्यूमर की बात नहीं, हम सब जानते हैं कंज्यूमर अगर शॉपिंग करता है तो उससे पूरी इंडस्ट्री चलती है। अगर एक LED सेट बिकता है, अगर एक TV सेट बिकता है, एक मोबाइल फ़ोन बिकता है, उससे हज़ारों लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलती है, साथ ही टैक्सेस आते हैं, GDP बढ़ती है। तो जो एक NDA प्लान लेके चल रही थी कि हमने इकोनॉमी को तेज़ी देनी है, इकोनॉमी को गति देनी है, उस दिशा में मेरे हिसाब से सही कदम है। आज की तारीख में रिक्वायर्ड था, इंडस्ट्री इस चीज़ की डिमांड कर रही थी कि हमें कंसेशन दिए जाएँ, सॉफ्ट दिए जाएँ, और वो चीज़ें हो रही हैं। हाँ, एक प्रश्न इसमें उठता है कि जिस तरीके से मैं ये कहूँगा रेवड़ियाँ बांटी गई हैं खुले दिल से, इनकम टैक्स में भी, एक्साइज में भी, और चीज़ों में भी जो है, अब साथ ही साथ बड़ा एम्बिशियस फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा गया है। अब ये चीज़ मैं देखना चाहूँगा, एक्चुअली समझना चाहूँगा जेटली साहब से, ये सारा कुछ कैसे पॉसिबल होगा। या तो ये है कि इकोनॉमी बहुत अच्छे हाई ग्रोथ एरिया में चली जाए, फिर तो ठीक है कि फिस्कल डेफिसिट का टारगेट भी बीट हो जाएगा, साथ के साथ सबको जो है गिफ्ट्स भी दे दिए जाएंगे। बट ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे बनता है, ये चीज़ देखनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि GDP जब बढ़ेगी, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी। अब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोग जो हैं जाएंगे शोरूम में सामान खरीदेंगे, और ये चीज़ एक्चुअल में ट्रांसलेट होगी, क्योंकि आज इंडस्ट्री को भी कस्टमर की ज़रूरत है। जब उनको एक्साइज में कंसेशन मिलेंगे तो उन्हें वो चीज़ पास ऑन करनी पड़ेगी कंज्यूमर को, तभी कंज्यूमर आएगा। अगर तो बहुत अच्छे दिन चल रहे होते तो शायद इंडस्ट्री ना वो पास ऑन करती, बट आज पास ऑन करना उसके लिए भी ज़रूरी हो गया है। आयकर पर चर्चा करते हुए प्रांजल, जैसे आपने छोटी खुशी बनाम बड़ी खुशी की बात की थी, तो ये जो सस्ती होती हुई चीज़ें हैं, ये बड़ी खुशी की तरफ तो नहीं ले जा रही? नहीं, कोशिश है कि हो जाए, लेकिन मैं इस पर भी थोड़ा एक सवाल खड़ा करना चाहता हूँ। हालांकि कारोबारियों को, ग्राहकों की आवश्यकता है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में जो तजुर्बा है उसमें मैंने कई बजट्स में देखा है कि जब चीज़ें महंगी होती हैं और जिन पे कर बढ़ा दिया जाता है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाती है, तो उसमें 2 घंटे के अंदर कंपनियाँ उसके दाम बढ़ाने का ऐलान कर देती हैं। लेकिन जब कटौती होती है तो वो कटौती जो होती है उपभोक्ता सामान पर, वो कटौती हर बार ग्राहक तक नहीं पहुंचती है। और इसके दिक्कत ये है कि
इसमें या तो कंपनी पूरी तरह से इसको अब्जॉर्ब कर लेती है, या जो होलसेलर है, विक्रेता है, वो अब्जॉर्ब कर लेता है, या जो दुकानदार है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। और ये इसलिए किया जाता है, कहते हैं कि हम पहले से घाटे में चल रहे थे, तो इसको जो हमको छूट मिली है सरकार से, वो छूट से हमारा घाटा कम होगा, ग्राहक को बेशक फायदा नहीं हो। ये एक बहुत छोटी सोच है श्वेता, और जिन कंपनियों ने ऐसा किया है उनको लंबे समय में नुकसान ही हुआ है, क्योंकि ग्राहक ये पूरी खबर सुन के उनकी दुकानों में आते हैं, खरीदारी करने के लिए, अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन पता चलता है कि कुछ फायदा ही नहीं है, उनको नुकसान होता है। लेकिन जो कंपनियां और जो विक्रेता, दुकानदार ये छूट दे देते हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि हो सकता है उनको फ़ायदा हर एक आइटम पे कम हो, लेकिन अगर आइटम की बिक्री बढ़ जाए तो कुल उनको फ़ायदा होता है। कई बार सरकार ने भी, और मुझे याद है कई वित्त मंत्रियों ने भी बाद में ऐलान किया है कि अगर ये छूट ग्राहकों तक नहीं पहुंची तो उनके खिलाफ प्रोब भी हुआ है, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ है कि आपने क्यों ग्राहकों को नहीं दिया, क्योंकि ये एक तरह से गैरकानूनी कदम भी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि फायदा ही नहीं पहुंचे लोगों तक, तो सस्ती होकर भी क्या फायदा। देखिए, मेरे हिसाब से जो मेरे मित्र ने बात कही है वो उस सर्कमस्टांस में चल सकती थी जब लोगों का सामान बिक रहा होता, इंडस्ट्रीज का टर्नओवर बढ़ रहा होता, दुकानदार के पास कस्टमर आके खरीद रहा होता। आज ऑलरेडी जो है वो टर्नओवर नहीं है, उस तरह से सामान की बिक्री नहीं है, कस्टमर शोरूम में नहीं आ रहा है तो परचेजिंग नहीं कर रहा है। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर को, होलसेलर को, रिटेलर को, सब एक को कस्टमर की ज़रूरत है। उन्हें पता है कि आज जो है कस्टमर को वहाँ लाना और उसको सामान देना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से आज का जो है बैकड्रॉप देखा जाए, आज के हालात देखे जाए, देखिए महंगाई इतनी ज़्यादा रही है, लोगों का खाने पीने के सामान में ही सारा पैसा खर्च हो रहा था, उसके बाद उनके पास सरप्लस बच ही नहीं रहा था कि वो जाके खरीदें। तो अब जो है ये चीज़ पास ऑन करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आज के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, ऐसे समय में आई है ये चीज़। अगर सेल पहले से ही बहुत चल रही होती और उसमें बेनिफिट होता तो शायद कोई ऐसा सोचता कि इस बेनिफिट को मैं खुद अपनी जेब में डाल जाऊं, बट आज वो बेनिफिट देना मेरे हिसाब से इनके लिए भी ज़रूरी है। और मेरी तो एडवाइस भी रहेगी, मैं तो एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मार्केट एक्सपर्ट हूं, मैं तो जो दुकानदारों को, बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रीज को, होलसेलर्स को, सबको सजेस्ट करूंगा कि आज सबके इंटरेस्ट में ये है कि आप कस्टमर को ये पास ऑन कीजिए, क्योंकि कस्टमर आएगा तभी सबकी एग्जिस्टेंस है और तभी सबके लिए प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ चलेगी। चलिए, करना चाहिए, लेकिन होगा ऐसा या नहीं होगा, इस बात को लेकर आशंका हो भी सकती है। देखना है, कुछ दिनों में साफ हो जाएगा ये सब कुछ। कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं बजट के बाद, वो हमने दिखाया है, कौन सी चीजें महंगी हुई हैं उन पर एक बार हम नजर डाल लेते हैं। हालांकि ज़्यादातर चीज़ों को लेकर खुशी होती है, लेकिन पहले जिसको देखकर दुख होता है कि क्या महंगा हो गया। रेडीमेड कपड़े अगर आप खरीदने का शौक रखते हैं, टेलर से सिलवाते नहीं हैं, तो देखिए ये चीज़ें आपके लिए महंगी मिलने वाली हैं। कॉस्मेटिक्स, अगर सजने धजने का शौक है, हर महिला कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी श्रृंगार का ज़रूर इस्तेमाल करती है। खैर, इस बात से शायद नाराज़गी खत्म हो जाए कि सिगरेट, पान मसाला, गुटखा, ये इस तरह की जितनी चीज़ें हैं तंबाकू की, वो सारी चीजें महंगी हो रही हैं। लेकिन रेडियो टैक्सी भी महंगी हो रही है, रेडियो टैक्सी महंगी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक की कीमत में बढ़ोतरी, और डिब्बा बंद जूस जो है इसकी भी कीमतों में बढ़ोतरी होगी। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी तरफ से ये स्पष्ट कर दिया था कि ये चीजें बढ़ाई जाएं, इनकी कीमतें बढ़ाई जाएं प्रांजल, और शायद इसकी महंगाई से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। अनावश्यक चीजें हैं और जो समाज के लिए अच्छा है। जी, समाज के लिए अच्छा है। और आप देखें, एक बड़ा ये डिबेट इस पर चल रहा है, चर्चा चल रही है कि जो खाने पीने के जो सामान हैं जो बंद बक्से में आते हैं, उससे मोटापा बढ़ रहा है। लोग उस तरफ जा रहे हैं कि सब कुछ बिना देखे, आंख बंद करके अंधाधुंध कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहें, कोलार्स पीते रहें, और जिस तरह के बर्गर आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि उससे और मोटापा बढ़ता है। तो एक तरफ तो भुखमरी चल रही है, दूसरी तरफ मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। तो उसको देखते हुए एक ये इंसेंटिव है कि ग्राहकों के लिए भी और कंपनियों के लिए भी कि आप इस तरह की चीज़ें ना बनाएं, और बनाएं तो उसी तबके को, तो जो बहुत ही पीछे पड़ा हुआ है उसके। लेकिन मेरा ख्याल है जो चीज़ें महंगी हुई उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे लोगों को ज़्यादा महसूस हो, दर्द महसूस हो। इसके पीछे ये भी है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा कारोबार बढ़े, कारोबार को भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है काफ़ी हद तक सोच समझकर इन्होंने ये किया है। लेकिन एक चीज़ है जो महंगी हुई है, स्टील के प्रोडक्ट महंगे हुए हैं, और स्टील के महंगे होने से उसका आपको जो फ़र्क है काफ़ी बाकी उपभोक्ता सामान पर दिखेगा। जी, कृषि मंत्री ने क्या कहा है वो सुन लेते हैं पहले, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
बजट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी। राधा मोहन सिंह जी, किस ढंग से देखते हैं जो सूखा महंगाई की बात हो रही थी, लगता है लगाम लगेगी इस बजट से? देखिए, ये बजट 8 महीने के लिए, 4 महीने का बजट पहले आ चुका है और मुख्य रूप से जो पूरे देश में चर्चा थी कि कृषि को क्या मिलता है, इस सरकार की किसानों के विषय में क्या दिशा है, तो आज जो बजट आया है उससे साफ साफ है कि ये सरकार किसान और कृषि को प्राथमिकता दे रही है। और इस बजट में हमने संकेत दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं देश में। तो बहुत साफ संकेत है कि हम देश के किसान और कृषि को मजबूत करना चाहते हैं और उसके जो टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देना चाहते थे। आज तक आज़ादी के बाद एक ऐसी ईयर था। सूखा और महंगाई को राहत मिलेगी इससे? अरे, कृषि में जब बढ़ोतरी होगी तभी ना राहत मिलेगा। कृषि की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब कृषि मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा, तब हम देश की सभी समस्याओं से लड़ सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कांग्रेस का ये कहना है, सोनिया गांधी का खास तौर से, कि ये इसमें नया कुछ नहीं है, जो कांग्रेस की पॉलिसीज थी उन्हीं को आगे बढ़ाया गया। अब देखिए, सवाल यह है कि अपने यहाँ बहुत ऐसे जीव जंतु हैं जिनको दिन में भी दिखाई नहीं देता है, तो मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन पूरा देश से बधाइयाँ आ रही है कि सरकार ने किसानों के लिए जो योजनाएँ दी हैं, निश्चित रूप से इससे किसान और कृषि मजबूत होगा। एक आखिरी सवाल, बीजेपी अपने जो नेता रहे हैं, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हों, तमाम लोग हैं, उनके नाम से ही कुछ नई नई योजनाएं लागू करने वाली है, ऐसा क्यों? आपने ठीक से नहीं सुना है। 2 योजनाएं आई हैं, एक सरदार पटेल के नाम से आया है, वो बीजेपी के नेता नहीं थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी आप मानिए कि वो देश के नेता थे, पटेल देश के नेता थे। और ये दोनों का इतिहास आप जानते हैं। एक ने कश्मीर को, दोनों ने कश्मीर को बचाने के लिए जो देश के लिए किया, पूरी दुनिया उसको जानते हैं। ये दोनों बीजेपी के नेता हैं। इस भाव से जो लोग देखते हैं, उनके देखने का नज़रिया गड़बड़ है। ये दोनों देश के नेता हैं। धन्यवाद। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। स्मृति जी, महिलाओं के लिए खासा जोर रहा। मुझे लगता है महिला शिक्षा के लिए जिस प्रकार से प्रावधान किया गया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स और निर्भया फंड से जो पैसेज के लिए एक सुविधा दी गई है, विशेषतः शहरों में, ये महिलाओं के पैसेज को फैसिलिटेट करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। इसलिए उसके पास बहुत कुछ था नहीं बोलने के लिए। मैं इतना ही कहूँगी कि हायर एजुकेशन में भी जिस प्रकार से नए IITs, IIMs की स्थापना की बात की गई है, वो सरकार का रुझान और सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है, और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को MHRD की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। नई सरकार का पहला बजट और पहले बजट का पूरा विश्लेषण हम यहां पर पेश कर रहे हैं। हमने इनकम टैक्स पर बात की, उसके बाद कौन सी चीजें सस्ती महंगी हुई हैं, लेकिन राजनेताओं से किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो सुन लें। हमारे साथ कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद साहब हैं, उनसे बात करते हैं। पहला बजट NDA सरकार का, कितना रेट करेंगे 10 में से आप? देखिए, रेट करना आपका काम है। हम लोग रेट करने वाले नहीं, काम करने वाले लोग हैं। और बड़ी बात यह है कि ये बजट देश में विकास के एक बहुत बड़े आयाम को खोल रहा है। इस बजट से देश में एक नई रोशनियों की नई आशा आएगी, और पिछले 10 साल से जो देश की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है, उसमें आज उत्साह है, आशा है। गरीबों के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, नौजवानों के लिए, बेटियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम। और सबसे बड़ी बात, मुझे खुशी है कि मैं देश का IT इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मिनिस्टर हूँ, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत पुश कर रहा था, तो जेटली जी ने मेरी बात सुनी है और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी आगे। आपको थपथपाते भी देखा हमने हॉल के अंदर, काफ़ी उत्सुक थे, काफ़ी ऊर्जा से भरे। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल सकती है अगर उसको उत्साह दिया जाए, और आज का बजट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बहुत उत्साह प्रदान करता है। विपक्ष तो इसे शब्दों का जाल कह रहा है कि निराशाजनक बजट था। विपक्ष का काम है विरोध करना, लेकिन जो चीजें महंगी हुई हैं जिस पर प्रांजल ने अपनी बात कही थी, आकाश, आप क्या कहेंगे? क्या कॉस्मेटिक्स जैसी चीजों के दाम बढ़ाना या फिर रेडीमेड कपड़ों के दाम बढ़ाना वो उस इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं करेगा? जी देखिए, पहली बात ये आती है, सिगरेट के दाम बढ़ाना अच्छी चीज़ है, हेल्थ को ख़राब करने वाली चीज़ है। पान मसाला भी हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया किया, दाम बढ़ाए गए हैं। लेकिन अब यहाँ बात आ जाती है रेडीमेड गारमेंट्स की। देखिए, आज की रियलिटीज़ हमें देखनी पड़ेगी। रेडीमेड गारमेंट्स वो चीज़ है जो हर व्यक्ति पहनता है। रोटी, कपड़ा और मकान तो बेसिक्स माने जाते हैं। अब रेडीमेड गारमेंट्स जो कपड़े आ जाते हैं, तो आई थिंक वहाँ पे जो है उनको महंगा किया जाना सही नहीं था। उनका रेट एज इट इज रखा जाता, वो बहुत ज़रूरी था।
आज लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, पर्टिकुलरली मेट्रो सिटीज़ की बात करें, टियर 2 सिटीज़ की बात करें कि फैब्रिक लेके कपड़े को स्टिच करवाएं। तो रेडीमेड गारमेंट्स अगर हम किसी का भी देखें, अपना देखें, व्यूअर का देखें, हर व्यक्ति उनको यूज़ करता है। तो उसके ऊपर रेट एस्केलेशन आई थिंक सही नहीं था। मंत्री चाहते हैं दर्जियों का काम बढ़े, तो दर्जियों का रोजगार बढ़े, तो बुरी बात नहीं है, दर्जियों को भी कुछ काम मिलना चाहिए। नहीं, तो एक कपड़ा है ना, आज जो है कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, सभी व्यूअर से पूछें, अगर आपसे पूछें, मेरे मित्र से पूछें, ज़्यादातर लोग जो है रेडीमेड गारमेंट्स यूज़ करते हैं। आज की तारीख में वो लाइफस्टाइल का हिस्सा है, इट्स ऑर्डर ऑफ द डे। तो ऐसे में रोटी, कपड़ा और मकान जब एसेंशियल है, तो कपड़े को महंगा करना मेरे हिसाब से सही चीज़ नहीं था। अभी भी आगे चल के वक्त है कि उस चीज़ को रिवाइज किया जा सकता है आगे चल के। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ये एक चीज़ ऐसी महंगी हुई है, हालांकि पीछे इनको कंसेशन दिए गए थे, बट मेरे हिसाब से इनके कंसेशन जो है आगे चलने चाहिए थे, इस इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलना चाहिए था। और जहाँ तक मेरे मित्र ने बात कही, ये इंडस्ट्री भी इटसेल्फ जो है बहुत से दर्जियों को रोजगार देती है, क्योंकि अगर आप मशीन से भी चीज़ों को स्टिच करते हैं, वहाँ भी बहुत से स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर वहाँ पे एम्प्लॉयड होती है। ये भी एक हाईली मैन पावर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसको मोटिवेशन, इसको प्रमोशन हमें देना चाहिए था। वैसे भी कहते हैं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जी। वैसे ये बजट ढूंढने होंगे जिससे विरोधी पार्टियां जो है, विपक्षी पार्टियां, वो भी थम्स अप दें। बहरहाल ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल। पीयूष जी, अच्छे दिन आने वाले हैं, बजट कैसा रहा? मेरे ख्याल से बजट अच्छे दिन आने के लिए जो पहला कदम है, उसके लिए एक परफेक्ट बजट है, पॉलिसी ड्रिवन बजट है, बजाय के सिर्फ छोटे मोटे आश्वासन देने के। इसमें मैनिफेस्टो में दी गई हर एक आश्वासन पे ध्यान दिया गया है। हर समाज के हर वर्ग को, समाज के हर प्रांत को और देश के 125 करोड़ भारतवासियों को फ़ायदा पहुंचाने वाला ये बजट है। मध्य वर्ग को काफ़ी राहत है, मध्य वर्ग को टैक्स में राहत है, मध्य वर्ग की इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज किया गया है, मध्य वर्ग को घर खरीदने में ब्याज जो देते हैं उसमें टैक्स की राहत दी गई है। मेरे ख्याल से महंगाई कंट्रोल करने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की बात रखी गई है। हर प्रकार से इस बजट में जो हमने प्रोमिसेस, आश्वासन दिए थे कि रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों को लाभ हो, उस प्रकार का ये बजट आज पेश हुआ। आपके पास एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, आपको लगता है आपको जो सेक्टरल लोकेशन हुआ आपके मंत्रालय को लेकर, आप संतुष्ट हैं उससे, प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री से? मैंने जो रिक्वेस्ट की थी वित्त मंत्री जी से, लगभग हर एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने अमल किया है। पर्टिकुलरली क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो थ्रस्ट इस बजट में बड़े साफ तरीके से दिखाई दिया है, उससे मुझे लगता है इस देश में एक नई क्रांति रिन्यूएबल एनर्जी की, सोलर, विंड, बायोमास, उसमें हम दे पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कांग्रेस कहती है